हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कॉर्न, कैरेट्स और पोटैटो के मिक्स वेजिटेबल तहारी पुलाव, जो बहुत इजीली और क्विकली घर पे तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार होता है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें, ताकि आपको इंग्रेडिएंट का सही सही पता चले। यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स को काइंडली नोट डाउन कर लें। यहाँ पे देखिए, मैंने 3 कप चावल लिए थे और उसके बाद मैंने इसमें 2 आलू लिए हैं, उसको मैंने डाइस शेप में काट लिया था। यहाँ पे हमारे पास 1 कप जो है वो उबले हुए जो है भुट्टे के दाने हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी गाजर ली थी, मैंने उसको राउंड यानी गोल शेप में काट लिया था। यहाँ पे हमारे पास हाफ कप जो है यानी आधा कप ऑयल है, तेल। और यहाँ पे हमारे पास एक प्याज है और तेज़पत्ता, काली मिर्ची, लौंगे, दालचीनी और ज़ीरा है। और इसकी क्वांटिटी जो है लिखी हुई है, आप देख लेगा। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्ची ली थी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबलस्पून जो है नमक। यहाँ पे हमारे पास 2 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे हमारे पास हाफ कप जो है मैंने हरा धनिया लिया था, उसको मैंने धो के चॉप करके रख लिया था। ये सारी चीज़ें होंगी जो आपको चाहिए होंगी बनाने के लिए। जिसमें हमारे पास चावल हैं, एक दफ़ा मैं आपको फिर बता रही हूँ, चावल होंगे। और ये उबले हुए भुट्टे के दाने हैं। और ये गोल कटी हुई गाजर है, तेज़पत्ता, प्याज, गरम मसाले हैं इसमें, नमक, हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया। उसके बाद हम एक पैन ले लेंगे, देगची ले लेंगे, उसके अंदर हम स्लो फ्लेम पे इसको चढ़ा देंगे। और ऑयल हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि ऑयल हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाए। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर ज़ीरा जो हमने रखा हुआ था वो हम ऐड कर देंगे। और उसी के साथ हम इसके अंदर दालचीनी, काली मिर्ची, छोटी इलायची और लौंगे भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। और उसके बाद मैंने ये तेज़पत्ता भी इसमें ऐड कर दिया था। और फ्लेम आप स्लो ही रखेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे आप इसको। और उसके बाद जब ये हल्का सा कड़कड़ाएगा हमारा गरम मसाला, तो हम इसके अंदर हमने स्लाइस की हुई जो हमने प्याज रखी हुई है वो भी ऐड कर देंगे। और जल्दी जल्दी चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है वो जले ना। और अच्छे से प्याज जो है इसके अंदर लाइट ब्राउन हो जाए हमारी। और ये देखें, प्याज हमारी जो है वो कुक हो रही है। और ये देखें, कलर प्याज जो है हल्की सी लाइट ब्राउन हो गई थी। तो बस अब हम इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और इसको जल्दी जल्दी चम्मच से हिलाएंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने पिसा हुआ गरम मसाला, नमक और हरी मिर्चें जो रखी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर हरा धनिया जो हमने रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक और मिर्ची यानी हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ हरी मिर्चों में बनाया है, इसमें मैंने किसी भी लाल मिर्च नहीं ऐड की। तो आप हरी मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 कप चावल लिए थे, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला था। और अभी मैंने आलू भी इसमें डाल दिए हैं। और अब इसके साथ ही मैंने गाजर भी ऐड कर दी है इसमें। और इसको मैं चम्मच से जल्दी जल्दी हिलाऊंगी ताकि आलू और गाजर जो हमने इसमें डाली है वो इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। बस ये थोड़े से इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़े का मिक्स वेजिटेबल तहारी पुलाव तैयार होता है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से गल जाए। और ये देखें, आलू जो है वो उबलने लगे था पानी भी इसमें, तो मैंने इसका ढकना बंद कर दिया है। अब जो ये 3 कप चावल हमने रखे हैं इसको हम अच्छे से धो लेंगे 3 दफ़ा। और फिर इसको हम सोक करने रख देंगे यानी भिगो के रख देंगे। अब ये देखें, आलू हमारे गल गए थे, गाजर भी गल गए थे, तो हमने बॉईल किए हुए जो भुट्टे रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। भुट्टे के दाने मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे। और अब हम इसका पानी भी खुश्क हो गया है, आलू हमारे गल गए हैं। और हम इसको चम्मच से अच्छे से हिलाएंगे ताकि सारी चीज़ें एक दफ़ा फिर अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और ये देखिए, मैं इसको अच्छे से हिला रही हूँ चम्मच से। उसके बाद
थोड़ा सी देर इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 कप चावल हैं तो हम उसी हिसाब से इसके अंदर मैंने तकरीबन 5 कप पानी डाले थे। 5 कप से थोड़ा ज़्यादा यानी पानी ऐड कर दिया था, और पानी जब खौलने लग गया था यानी उबलने लग गया था, तो फिर मैंने इसके अंदर जो मैंने चावल धो के रखे थे सोख करके, उसका पानी ड्रेन करके मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि सब्जियों के साथ हमारा जो चावल है अच्छे से पक जाए। और मैंने इसको अच्छे से हिला दिया है ताकि चावल जो हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और नमक का भी हमें अंदाज़ा हो जाए। और ये देखिए इसमें हल्का हल्का सा बॉईल होना शुरू हो गया है, यानी अब चावल हमारे अच्छे से पकना शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए हमारे चावल का पानी खुश्क हो गया था, और कितने अच्छे खिले खिले और अच्छे चावल बने हैं। अब बस हम इन चावलों को थोड़ा सा हिलाकर फिर हम इसको स्टीम करने रख देंगे, यानी दम पे इनको रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको स्लो फ्लेम पे जो है दम पे रख दिए थे चावल। और ये देखिए मेरे चावल तैयार थे, मैंने इनको सर्व कर लिया था सर्विंग डिश में, और बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी से घर पे बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।